गाइस, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है ट्यूशन टीचर। गाइस, आज हम चैप्टर करने वाले हैं मोशन इन अ प्लेन। सो हम लोग अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि हमारे पास स्केलर क्वांटिटीज़ कौन सी होती हैं। स्केलर क्वांटिटीज़, ओके। सो स्केलर क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ होती हैं जिनको मैग्नीट्यूड भी चाहिए होता है और डायरेक्शन नहीं चाहिए होती है अपनी डिस्क्रिप्शन के लिए। मतलब स्केलर क्वांटिटीज़ आर दोज क्वांटिटीज़ विच रिक्वायर ओनली मैग्नीट्यूड फॉर देयर कंप्लीट डिस्क्रिप्शन आर नोन एज स्केलर क्वांटिटीज़। मतलब वो क्वांटिटीज़ जिनको सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए होता है अपने पूरे डिस्क्रिप्शन के लिए, उन क्वांटिटीज़ को हम लोग बोलते हैं स्केलर क्वांटिटीज़। ओके, मैग्नीट्यूड एक वैल्यू ही होती है, जैसे 5, 6, 7, मतलब जिनको बस मैग्नीट्यूड चाहिए होता है अपनी पूरी डिस्क्रिप्शन के लिए, उनको बोलते हैं स्केलर क्वांटिटीज़। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देती हूँ डिस्टेंस का। ओके, जैसे अगर मैं आपको बोलूँ कि मैंने 5 मीटर का डिस्टेंस कवर किया। ओके, 5 मीटर का डिस्टेंस कवर किया, तो इसमें हमें कोई डायरेक्शन, जैसे मान लो अगर मैंने यहाँ पे लिखा कि मैंने 5 मीटर डिस्टेंस कवर किया है, तो बस अब ये बताने के लिए कि मैंने कितना डिस्टेंस कवर किया है, ये इंफॉर्मेशन तो काफ़ी है ना, काफ़ी है। अगर मैं बस इतना ही बता दूं कि मैंने 5 मीटर डिस्टेंस कवर किया है, तो डिस्टेंस की पूरी बात हमें क्लियर हो गई है। हमें ये थोड़ी बताना है कि किस डायरेक्शन में हम चले हैं, किस डायरेक्शन में नहीं चले हैं। जैसे कि अगर मैं आपको बोलूं कि मास, ओके, मास। अब देखो, अगर मैं आपको बोलूं कि इस पर्टिकुलर बॉक्स का मास इतना है, इस पर्टिकुलर बॉक्स का मास इतना है, तो आप मुझसे ये थोड़ी पूछोगे कि किस डायरेक्शन में उसका इतना है, क्योंकि मास तो सेम ही होगा ना, चाहे हम इस डायरेक्शन की बात करें चाहे हम उस डायरेक्शन की बात करें। अब मैं आपको बताती हूँ कि वेक्टर क्वांटिटीज़ कौन सी होती हैं। वेक्टर क्वांटिटीज़, देखो, वेक्टर क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ होती हैं जिनको मैग्नीट्यूड भी चाहिए और डायरेक्शन भी चाहिए अपने पूरे डिस्क्रिप्शन के लिए। जैसे स्केलर क्वांटिटीज़ को सिर्फ और सिर्फ एक वैल्यू चाहिए थी, मैग्नीट्यूड चाहिए था अपने पूरे डिस्क्रिप्शन के लिए। बट वेक्टर क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ होती हैं जिनको मैग्नीट्यूड भी चाहिए होता है और डायरेक्शन भी चाहिए होती है अपने पूरे डिस्क्रिप्शन के लिए। समझ में आया? ओके। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट, या फिर आप डिस्प्लेसमेंट ना लो क्योंकि आप अभी बिगिनर हो इस चैप्टर के लिए, तो हम लोग फोर्स का एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो देखो, फोर्स, अगर मैं आपको बोलूँ कि मैंने किसी टेबल पर, मान लो कोई टेबल है, मैंने उसके ऊपर 5 न्यूटन की फोर्स अप्लाई की, तो मुझे ये इनफ नहीं है फोर्स के कंप्लीट डिस्क्रिप्शन के लिए, बिकॉज मुझे ये भी बताना होगा कि मैंने 5 न्यूटन की फोर्स किस डायरेक्शन में किया। मतलब जैसे मान लो कोई यहाँ पर, जैसे मान लो ये नोटबुक है, ओके, मैंने आपको बोला कि मैंने 5 न्यूटन फोर्स इस पर अप्लाई की ऐसे, ओके, तो आप मुझसे ये भी तो पूछोगे ना कि ये आगे मैंने अप्लाई किया या पीछे अप्लाई किया, लेफ़्ट या राइट, है ना। तो ये सारी चीज़ें हमारी वेक्टर क्वांटिटीज़। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे। अब देखो, ये जो स्केलर क्वांटिटीज़ होती हैं, हम जब भी इनको ऐड करते हैं, जब भी हम स्केलर क्वांटिटीज़ को ऐड करते हैं, तो हम लोग इनको ना बस
नॉर्मल नंबर्स की तरह ट्रीट करते हैं जब हम स्केलर क्वांटिटीज़ को ऐड करते हैं। मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। जैसे मान लो मैंने बोला एक बैग है, देयर इज़ अ बैग और अ बकेट। मान लो कोई बकेट है, ओके, कोई बकेट है। मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है तो माफ़ करना। मान लो ये बकेट है, इसमें मैंने बोला मैंने इसमें 2 kg पोटैटोज़ रखे हैं। पोटैटोज़ कितने हैं? 2 kg। इसमें मैंने 2 kg पोटैटोज़ लिखे हैं। पोटैटोज़ हैं इस बैग में, 2 kg पोटैटोज़ हैं और 2 kg अनियंस हैं। तो अगर मैं आपको बोलूं कि इसमें मैंने टोटल कितना मास है, मतलब इस बैग का अगर मैं आपको बोलूं कि टोटल मास कितना होगा, तो आप इजीली बता दोगे 2 kg + 2 kg इज़ इक्वल्स टू 4 kg है इसका मास। ठीक है, बट वेक्टर्स में ये नहीं चलता। वेक्टर्स में ये जो हमारे वेक्टर्स होते हैं इनमें ऐसे हम नॉर्मल नहीं कर सकते। जैसे फिर से हम फोर्स का ही एग्जांपल लेते हैं। जैसे देखो फोर्स का हम लोग एग्जांपल लेते हैं तो ईजिली से कंसेप्ट हमें बच्चा से समझ में आ जाते हैं। तो मैं आपको बताती हूँ, देखो फोर्स, मान लो ये टेबल है, दिस इज़ अ टेबल, ओके, ये कोई टेबल है, आप यहाँ पर हो, ओके, दिस इज़ यू, और आप इस टेबल पर इस डायरेक्शन में, मतलब आप इस ये जो टेबल है इसको इस तरफ पुश कर रहे हो, ऐसे इस तरफ पुश कर रहे हो 5 न्यूटन की फोर्स के साथ। समझ में आया? यहाँ तक क्लियर हुआ? और यहाँ पर आपका कोई फ्रेंड है जो इस तरफ पुश कर रहा है, मतलब आप इस तरफ पुश कर रहे हो इस टेबल को, आपका फ्रेंड इस तरफ पुश कर रहा है, और ये जो आपका फ्रेंड है वो भी 5 न्यूटन की फ़ोर्स अप्लाई कर रहा है। ठीक है, वो भी 5 न्यूटन की फ़ोर्स अप्लाई कर रहा है। इसका मतलब यहाँ से भी 5 न्यूटन आ रहा है। ठीक है, यहाँ से भी 5 न्यूटन आ रहा है। क्या ये हिलेगा? नहीं हिलेगा। ठीक है, तो हमें पता है दैट जो फोर्सेस होती हैं, द फोर्सेस ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड, the forces of equal magnitude applied along opposite direction always cancel each other। मतलब ये जो टेबल है वो तो बिल्कुल भी नहीं हिलने वाला, टेबल बिल्कुल भी नहीं हिलेगा। और अगर मैं आपसे पूछूं कि इस टेबल पर नेट फोर्स कितनी अप्लाई हुई है, तो आप मुझे आराम से बता सकते हो कि नेट फोर्स है 0 न्यूटन। ये हमने अपनी क्लास 9th में भी पढ़ रखा है। ओके, सो अब देखो फोर्स, हमने एग्जांपल लिया था फोर्स का, और फोर्स क्या है? फोर्स है हमारी वेक्टर क्वांटिटी। अगर हम इसे नॉर्मल नंबर की तरह ट्रीट करते, जैसे यहाँ पर हमने 2 kg + 2 kg 4 kg आंसर लिख दिया था, क्योंकि मास जो होता है वो स्केलर होता है, मास स्केलर होता है। बट इसमें अगर हम 5 न्यूटन + 5 न्यूटन करते तो आंसर 10 न्यूटन आता, जो कि रॉन्ग था, क्योंकि नेट फोर्स कितनी है? 0 न्यूटन। ओके, इतना क्लियर हो गया होगा। अब जो नेक्स्ट वीडियो है उसको प्लीज़ ज़रूर देखना, और ये चैप्टर हम लोग कंप्लीट कर लेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियोस में। थैंक यू।